बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक व तआला के बेसबहा अजरू सवाब का ज़रिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका दे देना है, दौलत, रिज़्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियाँ, बंदिश, बीमारियाँ और परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ। सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से यह सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस्लामी तालीमात रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ आप कोई भी 2 सदके देना शुरू कर दें तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसी बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर से खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए आपने बस 3 में से कोई सी भी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार था या बीमारी थी तो आपके घर से बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर ओज़ों पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदके को देखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग तो इसी सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारे ज़िंदगियों में मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ और तंगियाँ आती चली जाती हैं और हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही होती कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर इसकी तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल यह सब कुछ सदका न देने की सबब हो रहा होता है। इस दिन सदकों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से आप कोई से भी 2 सदके देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदके के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम
صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کی ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ بروں اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہلے کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو سواری چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر ایک قدم صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا، کوئی کام سکھانا، کسی کو